समझिए सबसे हिंसक बात कर रहे हैं। हाँ, हिंसक बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की मायने का महान कुमारी मायावती को गाली दिया है और मेरे एतु में चल रहा है, अगर मेरी माँ बहन का कोई गाली देगा और कुछ कर लेगा तो हम लोग मरने मिटने के लिए भी रेडी है। समझ जाइए, उदित राज समाज के लिए नहीं है। आपको भी पता होगा कि हमारे भाई सांसद है, बीएसपी से था पहले, अभी भागकर सासाराम से सांसद बने हैं, उसका भी मारने का लोग काम किया था, हम लोग उसका विरोध किया और ये हमारे बहन जी को गाली दे रहे हैं। देखिए भावुक हो गए हैं बड़क राम जी, और ये ऐसे हैं बीएसपी के कार्यकर्ता, बहन जी को भगवान मानते हैं, और देखिए किस तरह से भावुक होकर रो रहे हैं। देखिए अब हम बात मानते हैं, मगर ऐसे हम लोग हरकतें कोई भी हमारे साथ करता रहेगा उसको जुल्म अत्याचार करते रहेगा। दूसरा तो कर रहा है, अपने समाज के लोग भी कर रहा है, तो इसे बतलाइए क्या कहना चाहिए। अभी तुरंत तो जेल जाएगा, और जेल अभी हमको आपको भी पता होगा कि हमारे बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने और बीएसपी के नेताओं ने बक्सर जिला से केस भी ठोक दिया है, उनको हम लोग घसीट कर लाएंगे बक्सर जिला में। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, जब से कांग्रेस नेता उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जो बयान दिए हैं, जिस बयान में वो कहते हुए नज़र आए हैं और वो कह रहे हैं कि मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया है, अब समय आ गया है कि मायावती का गला घोटा जाए। इसको लेकर के तमाम जो भारत के बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहने वाले लोग हैं या फिर समर्थक लोग हैं या फिर नेतागण लोग हैं, आक्रोशित हैं। इस क्रम में इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़क राम जी, और बसपा के कार्यकर्ता हैं ये भी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है, और आपके जनतंत्र खबर को देखने वाले सभी दर्शकों को भी स्वागत है। आपका दिन दुगना चार जुगना लगना चाहिए, आपका न्यूज़ और आगे बढ़ता रहे, इसी तरह खबर दिखाता रहे। कैसे देखते हैं उदित राज के बयान को, जो इस तरह का बयानबाजी किए हैं? देखिए, उदित राज जी जो है वो सठिया गए हैं, और सठिया गए हैं। जब बूढ़ा होता है ना तो दिन पे दिन उसका माने, क्योंकि उन लोगों का तो सामाजिक परिवर्तन से कुछ मतलब है नहीं, उन लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए, और व्यक्तिगत स्वार्थ में वो लोग अगर अपनी माँ बहन को भी गाली देना पड़े तो उसके लिए उदित राज तैयार लोग हैं। वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने बहन को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग सामाजिक न्याय की वो लोग काम ही नहीं करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की काम ही नहीं करते हैं। वो लोग केवल स्वार्थ में काम करते हैं, हमारा पद प्रतिष्ठा बना रहे, हम सांसद मंत्री विधायक बना रहे, समाज से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखिएगा कि सामाजिक न्याय की जो गला घोटा गया है सामाजिक स्तर से बहुजन समाज का, तो सबसे तो ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा कोई घोटा होगा गला। बीजेपी कहाँ है? और बीजेपी भी पीछा अछूता नहीं है, दोनों एक ही हैं। कांसीराम साहब बोलते थे कि एक नाग थे तो एक सांप ना थे, दोनों एक ही थली के चट्टे बैठे हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और देखिए, हमारे बहन जी बहुत साधारण नेत्री हैं, और बड़ा उनका बहुत दिल है। वो उन पर भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को गाली दिलवाने का बार बार काम करते हैं, या भाजपा का मंत्री सांसद विधायक हो या विधायिका हो, आपको भी पता होगा मंगलसराय से जो थी वो भी गाली देने का काम किया था, चीरहरण की बात किया था बहन जी को। और उदित राज भी हमारे समाज से आते हैं, हम तो नहीं जानते हैं कि ये समाज का है, क्योंकि ये हमको नहीं लग रहा है कि इनको बहुजन समाज के खून इनके रंग में है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, इनके शरीर में खून ही नहीं है। अब ये बताइए कि ये समाज के लिए लड़ाई की बात कर रहा है, समाज के लिए बहन जी हमेशा आवाज़ उठाया है, आपको भी पता। तो सांसद रहे हैं महाराज, सांसद रहे हैं, आपको पता होगा कि मानवर कांसीराम साहब जब पार्टी बनाए थे, मानवर कांसीराम साहब पार्टी बनाए थे, तो बहन कुमारी मायावती जी कोई अपने घर से, आज के डेट में ये बताइए उदित राज कितने अपने लड़की को संघर्ष में उतारा है? नहीं उतारे हैं, पढ़ा रहे हैं। मगर बहन कुमारी मायावती जी उस टाइम धरती पर चलने के लिए जगह नहीं थी, ना गाड़ी था, ना कपड़े था, ना, बहुत माने दयनीय स्थिति था समाज को। उस टाइम से बहन जी ने रोड पर संघर्ष किया। जब मानवर कांसीराम साहब ने बहन जी को लेने के लिए गया समाज के लिए, और बहन जी को बोला, IAS की तैयारी कर रही थी, बहन जी को मानवर कांसीराम साहब ने बोला कि आप क्या कर रही हैं, तो बहन जी ने बोला कि
हम समाज के लिए ये काम कर रही हैं। और बहन जी हाईलाइट भी कैसे हुई थी आपको बतला दे रहे हैं कि एक हरिजन शब्द जो पूरे SC ST जनता पार्टी की जनता पार्टी की सरकार थी और उस टाइम कोई मैंने कांग्रेस का मंत्री था और SC ST के छात्रों को सम्मानित करने के लिए आया था और बार बार उसमें हरिजन 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 शब्द उसमें इस्तेमाल किया, मगर बहन जी को भी मौका मिला उसमें बोलने के लिए, तो बहन जी एक ही शब्द में बोला कि हरिजन मतलब हरि का जन, तो हम तो हरि के जन हैं, बाकी क्या शैताने के औलाद हैं, शैताने के जन है। तो इतना बड़ा बात बोल दिए, उनके साथ क्या होना चाहिए? किसके साथ? उदित राज के साथ। तो उदित राज पे तो आ रहे हैं ना, हम उसी पर तो आ रहे हैं। तो उस टाइम बहन जी हाईलाइट हुई, बहन जी का हाईलाइट होने के बाद मानवर साहब कांसीराम के साहब की बात पहुंचा कि ऐसी लड़की है समाज में, और उस टाइम समाज में बात पहुंचा मानवर कांसीराम जी ने उनको गया और उनको पूछा बहन जी के कि आप क्या करना चाहती है। वो बोली कि मैं IAS बनकर समाज का सेवा करना चाहती हूँ। बहन मानवर कांसीराम साहब ने बोला कि आप IAS DM कलेक्टर बनकर क्या करोगी? जो IAS DM कलेक्टर तो सरकार के पीछे चलता है, तो आप क्या सरकार के पीछे चलोगी? आप मेरे साथ चलो और आपको ऐसा देश में स्थापित करूंगा कि आपके पास IAS IPS फाइलें लेकर होएगा। तो उस टाइम मनोहर कांसीराम साहब, उनका पिताजी भी घर से निकाल दिए। उस टाइम बहन जी समाज में आया, समाज के बीच में अपना काम किया, ऐसा काम किया कि बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहा। मनोहर कांसीराम साहब राष्ट्रीय लेवल पार्टी बनाकर बहन जी को दिया, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनी, 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी। और ऐसी मनुवादी किस्म के लोग जो हमारे समाज में होते हैं, हमको तो लग नहीं रहा है कि ये हमारे समाज के हैं। और हम हमारे समाज के लिए क्या किए हैं आपको भी पता होगा कि ये अपने सीट के लिए कभी भाजपा में हनुमान का गादा उठाएंगे, तो कभी कांग्रेस में हनुमान का कृष्ण का गादा उठाएंगे। और इनका यही है, हमको यही लग रहा है कि जो कृष्ण, हमको कौन सा ये कृष्ण की बात लग रहा है, वो लग रहा है कि वो साड़ी घींचा था वही कृष्ण है, इसलिए अपने समाज के लोगों को ऐसा बोल रहा है। क्या होना चाहिए वैसा इस तरह का बड़ी बात होने के चाहिए कि अगर हमारे बक्सर जिले में आ जाएंगे तो पहले नंबर इनके जीभ में कबार लूंगा, ये समझ जाइए। बड़ी बात कहा। हाँ, इनका काला स्याही फेंकने का काम करूंगा, काला झंडा दिखाने का काम करूंगा, इनको मारूंगा भी थप्पड़ अगर आ जाएंगे बक्सर जिला में, तो ये समझ जाइए। सबसे बात कर रहे हैं। हाँ, हिंसक बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की महीने का महान कुमारी मायावती को गाली दिया है और मेरे एतु में चल रहा है, अगर मेरी माँ बहन को कोई गाली देगा और कुछ कर लेगा तो हम लोग मरने मिटने के लिए भी रेडी है, समझ जाइए। उदित राज समाज के लिए नहीं है। आपको भी पता होगा कि हमारे भाई सांसद है, BSP से था पहले, अभी भागकर सासाराम से सांसद बने हैं, उसका भी मारने का लोग काम किया था, हम लोग उसका विरोध किया और ये हमारे बहन जी को गाली दे रहे हैं। ये भावुक हो गए हैं बड़क राम जी, और ये ऐसे हैं BSP के कार्यकर्ता, बहन जी को भगवान मानते हैं। और देखिए किस तरह से भावुक होकर रो रहे हैं। शांत हो जाइए, छोड़िए, चुप रहिए, जाने दीजिए। तो बहन कुमारी मायावती जी तो बोली हैं कि ये तो पागल है, इसको सीरियस मत लीजिए आप लोग। देखिए, अब हम बात मानते हैं, मगर ऐसे हम लोग हरकतें कोई भी हमारे साथ करते रहेगा, उसको जुल्म अत्याचार करते रहेगा। दूसरा तो कर रहा है, अपने समाज के लोग भी कर रहा है, तो इसे बतलाइए क्या कहना चाहेंगे। अगर वो भटा जाएंगे तो मैं उनको बतला दूंगा, और आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी से। और आज देखिए हमारे जयप्रकाश BSP के लीडर थे और बहन जी का बातें चल रहा था, मध्य प्रदेश की कुछ रणनीति पर बातें चल रहा था। बहन जी जयप्रकाश जी ने राहुल गांधी को विदेशी खून कहने का काम किया। बहन जी ने तुरंत 1 मिनट नहीं लगा उनको बाहर करने का काम किया। बहन जी का बहुत दिल बड़ा है, किसी भी नेता को समान बहन जी करती है, कोई भी हो, विपक्ष हो पक्ष। बहन जी दलगत राजनीतिक नहीं करती है, दुश्मनी है राजनीतिक में, मगर किसी के व्यक्तिगत पर हमला करना ठीक बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि उदित राज अगर कांग्रेस पार्टी में है तो सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को ये संज्ञान में लेना चाहिए, उनको बाहर के रास्ते दिखाना चाहिए ऐसे नेताओं को। बहन जी ऐसी नेता नहीं है। वो तो कह रहा है कि हम अभी भी उसी बात पे टिके हुए हैं। उदित राज कह रहे हैं कि हम उसी बात पे टिके हुए हैं। टिका हुआ है, अभी तुरंत तो जेल जाएगा। और जेल अभी हमको आपको भी पता होगा कि हमारे BSP के कार्यकर्ताओं ने और BSP के नेताओं ने बक्सर जिला से केस भी ठोक दिया है। उनको हम लोग घसीट कर लाएंगे बक्सर जिला में, ये समझ जाइए।
और ऐसे बार नेताओं को हम लोग अब सबक सिखाने का काम करेंगे। अब ये लोग कर रहे हैं तो अब हम लोगों को भी हम अपने समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर समाज के लिए बहन जी ने इतना काम किया है और क्या वो किया है समाज के लिए। समाज कभी कांग्रेस की घर में जाता है, कभी भाजपा के घर में जाता है, कभी पार्टी बनाता है समाज को तोड़ने के लिए, और समाज के लिए क्या किया है। ऐसे नेताओं से सावधान आप लोग को रहना चाहिए और ऐसे बातों पर इन लोगों को नहीं आना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। इन लोगों को अगर आपके द्वार पर आता है तो इनको चप्पल से इनको मुंह पे मारने का काम आप लोग करें। सर भाजपा के नेताओं, हाँ जी, कोई भी हो। चाहे किसी भी दल का, हाँ, किसी भी दल जाति के अपने समाज के हारा घास में हारा सांप को भेजा जा रहा है आपका भाई बनाकर, और आपको ही डसने का काम किया जा रहा है। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये थे बड़कराम जी, जो तमाम मुद्दों को लेकर जो उदित राज ने, जो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जो बात कही है, ये उनको रिप्लाई में जवाब देते हुए भावुक हो गए और रोने लगे। बाकी आप उदित राज को कितनी सज़ा होना चाहिए, क्योंकि इस बक्सर ज़िला के कोर्ट से उन पर एफआईआर कर दिया गया है। अब वो बक्सर भी आएंगे बेल कराने के लिए। बाकी आगे ये लोग क्या करेंगे और अपना फीडबैक इन्होंने दिया, आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।